प्रस्तुति के लिए तैयार रहे भांडुप क्षेत्र। आगम की प्रस्तुति भांडुप क्षेत्र। लाइब्रेरी में आगम रखी है। उन किताबों को देखकर क्या इन आगमों को कोई पढ़ता होगा? कितनी मोटी किताबें हैं। फिर एक दिन वह बच्चा लाइब्रेरी में अकेला होता है। तब आगम की किताबें उससे बातें करती है। आगम क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए? आप्त पुरुषों द्वारा कथित, गणधरों द्वारा ग्रंथित, मुनियों द्वारा आचरित जिन शास्त्रों के माध्यम से भव्य जीवों में ज्ञान के आगमन का मार्ग आगम। लेकिन ये इतनी सारी बुक्स, हाँ, ये 32 आगम हैं। चलो मैं एक दृष्टांत के माध्यम से राय पसेनियम आगम को समझाने का प्रयास करती हूँ। जम्बू द्वीप द्वीप भारतवर्ष केकयार्ध जनपद में राजा प्रदेशी मंत्री चित्त सारथी। राजा प्रदेशी क्रूर, नास्तिक, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का खोजी व्यक्ति। धारणा आत्मा जैसा कुछ नहीं, पाप कर्म करो, खाओ पियो, मौज करो। मंत्री चित्त सारथी राजा प्रदेशी का दायां हाथ। चार बुद्धि का धनी, शांत गंभीर। चित्त सारथी राजा प्रदेशी के अधीनस्थ राजा जीत शत्रु के यहाँ श्रावस्ती नगरी में जाता है। वहाँ कुमार श्रमण केशी 14 पूर्वधारी, 4 ज्ञान के धारक, पार्श्व परंपरा के संत के दर्शन करता है। जिन वाणी सुनता है चित्त सारथी केशी श्रमण से। मुनिवर, मैं आपके प्रवचन में श्रद्धा रखता हूँ, प्रतीति रखता हूँ। मैं साधु तो नहीं बन सकता, मैं इसमें असमर्थ हूँ, लेकिन शमनोपासक तो बन सकता हूँ। प्रवचन सुन। चित्त सारथी 9 तत्वों को जानता है। वह यह जानता है कि धर्मोपासना करना अच्छा है। साथ ही कहता है, मुनिवर, आप श्वेतवीका जरूर पधारे और मेरे राजा को बोधि प्रदान करें। मुनिवर, मेरे राजा को बोधि प्रदान करें। हरे भरे वन में सबको जाने का मन होता है क्या? हाँ मुनिवर, अवश्य। जहाँ जहरीले जानवर हो वहाँ कोई जाना पसंद करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारी नगर में तो इतना आतंक है, तुम्हारा राजा इतना क्रूर है, फिर हम कैसे आए? और उसे तो धर्म आराधना से कुछ लेना देना भी नहीं है। मुनिवर, राजा भले ही ना आए, पर हम जैसे श्रावक तो है ना। अवसर आएगा तब जरूर आएंगे। वंदन कर चित्त अपने नगर में आता है। उस वक्त रास्ते में उद्यान पालक को आगाह कर देता है कि कुमार श्रमण उद्यान के आसपास विचरे तो उन्हें जरूर सूचित करें। कुछ समय बाद केशी का आगमन। उद्यान पालक द्वारा निवेदन करने पर वह परोक्ष वंदना कर दर्शन करते हुए कहता है, माइक के पास आ जाओ थोड़ा सा। अत्यंत प्रसन्नता हुई आप यहाँ पधारे। मेरा आपसे एक निवेदन है मुनिवर कि आप मेरे राजा को आस्तिक बनाएं। आप जरूर पधारें। कोई यहाँ आए, धर्म को सुने, तब तो कुछ हो। मैं राजा को यहाँ लाने की अवश्य कोशिश करूँगा। जरूर। चार नए घोड़ों व अन्य बातों से राजा सवारी के लिए तैयार हो जाता है
और दोनों बहुत दूर तक निकल जाते हैं। चित, थक गया हूं मैं, वापस मुड़ते हैं। राजन, यह आपका ही उद्यान है, क्यों न हम यहीं आराम कर लें और ये घोड़े भी। ठीक है चित। कुछ आवाज सुनाई देती है और राजा के मन में विचार उत्पन्न होता है और वह कुछ जानना चाहता है। राजन, आपके मन में जो चल रहा है मैं कुछ ही समझ पा रहा हूँ। क्या आप 4 ज्ञान के धारक मुनि के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप वहाँ चलना चाहेंगे? हाँ जरूर, चलते हैं। अवश्य। राजा और चित्त दोनों साथ में कुमार श्रमण केशी जहाँ विराजे हैं वहाँ जाते हैं। मैं यहाँ बैठ जाऊं? राजन, यह उद्यान भूमि तुम्हारी है, यह तुम्हें ही तय करना है। ठीक है। हे बदन, क्या आपकी ऐसी धारणा है कि जीव अलग यानी आत्मा अलग, शरीर अलग? हाँ राजन, मेरी तो यही धारणा है। लेकिन मैं तो इसे नहीं मानता। तुम मानो या न मानो, सत्य तो यही है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, यदि ये सत्य है तो मेरे दादा जो घोर पाप करते थे और मेरी दादी जो धर्म परायण थी, वे क्रमशः नरक व स्वर्ग में गए। यदि वे स्वयं आकर मुझे ये बताए कि ऐसा मत करो, नहीं तो आगे तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, तब तो मैं यह मानूं आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। राजन, यह मान्यता सही नहीं है। तुम सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी के साथ कोई दुराचार करे और वह बोले मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे अपने पुत्र को यह समझाना है कि यह कार्य गलत है, तो क्या तुम उसे जाने दोगे? नहीं ना। उसी तरह नारकीय जीव पुनः आ पाने में असमर्थ है। उसी प्रकार तुम्हारी दादी जो स्वर्ग का सुख भोग रही है। ये अद्भुत है, लेकिन इस पर यह संगत नहीं है। जैसे मैंने एक चोर को मरवा कर उसे लोहे की कुंभी में डलवाया, उसे अच्छी तरह बंद किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे खुलवाने पर मैंने उसमें कुछ जीव पैदा हुए देखे। ये कैसे हुआ? राजन, क्या आपने अग्नि से तपा हुआ लोहा देखा है कभी? हाँ, देखा है। उसमें क्या? वह पूरा अग्नि से परिणित होता है या नहीं? हाँ, हो जाता है। अरे, तो उसमें कहाँ छिद्र थे जो अग्नि ने भीतर प्रवेश कर लिया? उसी तरह बाहर के जीव जब अंदर प्रविष्ट करते हैं तो कोई छिद्र की आवश्यकता नहीं होती है, वह अंदर ही व्याप्त होता है। उसी तरह मिथ्या धारणा छोड़ो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये सही नहीं है, ये तो आप मुझे बुद्धि से समझा रहे हो। इस तरह के अनेकानेक प्रश्न और उत्तर दोनों के बीच में चलते हैं। आप महान शमन हैं, ये मैंने कुछ प्रश्नों में ही जान लिया, लेकिन मैं आत्म तत्व को गहराई से जानना चाह रहा था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, यदि आत्मा है तो जिस तरह मैंने हथेली पर आंवले को रखा है, उसी तरह आप आत्मा को हथेली पर रखकर दिखाओ, तब तो मैं जानूं, हाँ, आत्मा नाम की कोई चीज है। राजन, ये बताओ, जो जीव हिलते डुलते हैं, वनस्पति आदि, वह सब कैसे हिलते डुलते हैं? वायु से हिलते हैं। राजन, क्या आपने कभी वायु को देखा है? नहीं, नहीं देखा है।
राजन, जब आप वायु के पुद्गल को नहीं देख सकते हैं तो आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है और वह आत्म तत्व ही है जो जीव को हिलाता और डुलाता है। केवल ही अपनी दृष्टि से देख सकते हैं और जान सकते हैं। हे बदन, आप जो कह रहे सही कह रहे। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, लेकिन हमारे सभी पूर्वज यही करते थे, तो मैं भी इसे नहीं छोड़ सकता। राजन, पूर्वाग्रह में मत जाओ, धारणाओं को छोड़ो, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की ओर आगे मत बढ़ो, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की ओर आगे बढ़े। काफी समझाने के बाद अब प्रदेशी के मन में श्रद्धा बैठ जाती है। वह केशी को वंदन नमस्कार कर केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनने की इच्छा व्यक्त करता है। धर्मोपदेश सुनकर पुनः श्वेतविका नगरी जाने के लिए आगे बढ़ता है। राजन, आपको अपने प्रतिकूल आचरण के प्रति कुछ कहना है? हे बदन, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कल पुनः अपने पूरे अंतःपुर व परिजनों के साथ आकर क्षमा याचना सहित अपनी नास्तिकता का त्याग करना चाहूँगा। इस तरह राजा प्रदेशी परिस्थितियों से डिटैच्ड और आत्मा से अटैच रहने लगा। देखा आपने किस तरह नास्तिक राजा आस्तिक बन जाता है। आगे चलकर यही राजा विपुल वेदना को समता से भोगते हुए मृत्यु का वरण करता है और फिर सूर्याभ देव के रूप में उत्पन्न होता है। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भांडुप क्षेत्र द्वारा। मेरा कर